अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन पूरे देश में राम जन्मभूमि मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरों में राम मंदिर के अंदर की खूबसूरती साफ साफ देखी जा सकती है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता भी नजर आ रही है। मंदिर की दीवारों पर की गई उकेरी गई प्रतिमाएं कमाल की दिखाई दे रही हैं। इन कलाकृतियों में भगवान राम के अलावा भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन दिवस सभी उम्मीदों से बढ़कर एक हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव में बदल गया, जिसने दिवाली की भावना को जगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में डूबे होने से लेकर पूरे देश को उत्सव के मैदान में तब्दील करने, घरों और सड़कों को सजावट से सजाने, दियों और पटाखों से वातावरण को रोशन करने और भगवान राम के स्वागत के लिए खुशी से नृत्य करने तक यह एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल गया था। दोस्तों, इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। देखा जाए तो भव्य दिव्या नव्या राम मंदिर आज हम सबके आंखों के समक्ष है। जी हां, 22 जनवरी का दिन और अभिजीत मुहूर्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा का पूरा अनुष्ठान है वह संपन्न हुआ। और इसी के साथ 550 वर्षों के इंतजार के बाद रामलाल आखिरकार अपने गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं। और ऐसे में जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से संपन्न हुई, न सिर्फ अयोध्या बल्कि भारत और पूरी दुनिया राममय होते हुए नजर आई। एक तरफ जहां प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अपने निवास स्थान पर दीपोत्सव मनाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी जमकर आतिशबाजी हुई। और इस बीच देखिए, सोशल मीडिया पूरी तरह से रामलला की तस्वीरों से, रामलला के मैसेज से पूरी तरह से भरा नजर आया। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली कोई और नहीं बल्कि 51 इंच की रामलला की मूर्ति है, जिसका अनावरण अयोध्या मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले किया गया था। लेकिन क्या आपने रामलला की मूर्ति की आंखें झपकाते हुए मनमोहक दृश्य देखा है? आप सोच रहे होंगे ऐसा कब हुआ, इसके बारे में वीडियो का सच क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया में अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रामलला पलके झपके हुए और मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वायरल हो रहे इस वीडियो में जिस प्रकार रामलला अपनी पलकें झटका रहे हैं और अपने मुख से जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है, ये पूरी तरह से एक एडिटेड वीडियो है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। हालांकि जिन लोगों के यह बात मालूम नहीं है उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया है। तो वहीं कुछ लोगों का तो यह कहना है कि अब रामलला जीवित हो चुके हैं, और जो लोगों का यह कहने कि रामलला जीवित हो चुके हैं तो उनको हम ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं, ऐसा कहा जाता शास्त्र अनुसार। और तब पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि जब पूर्ण होती है उसके बाद स्थापना की जाती है। और इसी स्थापना के चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि खाकर मैसूर के जो आपके अरुण योगीराज जी हैं, जो मूर्तिकार है, उन्होंने गंडकी नदी से आए शालिग्राम पत्थर तराश कर रामलला की इस मनमोहक तस्वीर को आकार दिया और आकृति दी, और जिसके चलते आज रामलाल की यही मंद मंद मुस्कान वाला उनका ये जो वायरल वीडियो है तेजी से फैल रहा है। इस बारे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठा रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है? रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा।
उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है, इसलिए यह भी एक वजह है कि रामलल्ला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलल्ला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलल्ला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलल्ला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। बताया जाता है कि रामलल्ला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए तो कई जगहों से पत्थर आए, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव हुआ है। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की मूर्ति लगेगी, जिसके हाथ में सोने का धनुष होगा, जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है। मूर्ति की दाईं ओर सबसे नीचे हनुमान जी की आकृति है और बाईं ओर गरुड़ की आकृति बनी है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी आकृति बनाई गई है। क्रमांक इस प्रकार हैं: दाईं ओर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। बाईं ओर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई मूर्ति को 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए अंतिम रूप दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा था, हनुमान की भूमि के एक प्रसिद्ध मूर्ति निर्माता 22 जनवरी को राम मंदिर में अपनी कृति को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए देखे गए, तो ऐसे में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया है कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार दर्शन अब 2 बजे के बाद शुरू होगा। लोगों को रोक दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने ऐलान किया कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्ग और महिलाओं को भेजेंगे। इसके अलावा वाहनों की एंट्री बंद की गई है। लोग पैदल आ जा रहे हैं। बताया गया कि गर्भगृह में दर्शन जारी है। हालांकि बाहर के गेट पर एंट्री रोकी गई है। श्रद्धालुओं के एक जत्थे को दर्शन कराने के बाद दूसरे समूह को अंदर भेजा जाएगा। एक एक करके रामलल्ला के दर्शन के लिए जत्था रवाना किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।